Hello student, today's topic pair of linear equation in two variable exercise 3.3. सर नंबर हम थर्ड और फिफ्थ नंबर सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए आपको करना क्या है, a fraction becomes 9.11 if 2 is added to the both of the numerator and denominator। मींस आपके पास फर्स्ट कंडीशन की क्या दिया था, फ्रैक्शन बिकम मतलब जब if 2 is added to the both numerator, जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में जब आप 2 ऐड कर देंगे तो आपको जो विकम जो नंबर मिलेगा वो 9.11 मिलेगा। बट कब मिलेगा, वो लास्ट में, स्टार्टिंग में नहीं, लास्ट में जब आप सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद एक और कंडीशन दी हुई है इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब जो सेकंड कंडीशन है वो है आप जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब दोनों में आप जब आप 3 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इट बिकम 9/5/6 मिल जाएगा। ये भी आपको लास्ट में ही जब आप वैल्यू सॉल्व कर लेंगे x एंड y की तो आपको लास्ट में वैल्यू मिलेगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट यहाँ पे आप जिसके बारे में मेन जो चीज़ बात हो रही है वो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो वो चीज़ हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्यूशन बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट द numerator, let the numerator be x and the denominator be y। ये चीज हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दे दिया। अब लिखा हुआ है अ फ्रैक्शन में, मतलब आपको एक चीज पता होगा, वो चीज मैं ऐड कर देता हूँ। वी नो दैट फ्रैक्शन इक्वल होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अपॉन डिनोमिनेटर। ये चीज़ आपको पता होगी। अब उसके बाद जो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है वो क्या है, वो मैं राइट से देता हूँ। देखिए बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन या फिर गिवन क्वेश्चन, कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अ फ्रैक्शन बिकम, अ फ्रैक्शन बिकम, अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है 9/11, 9/11 इक्वल आप लगाएंगे। न्यूमरेटर आपको पता है कि न्यूमरेटर आपने लिया है x और डिनोमिनेटर आपने लिया है y, ये चीज़ आपको पता है। अब उसका जो कंडीशन दी हुई है 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फर्स्ट मतलब आपको ये बताया जाता है कि फर्स्ट यहाँ पे 9/11 बिकम हो गया, इक्वल में हो गया, और 2 को आपको क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर, इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया। देन आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी आपको 2 ऐड करना है। तो ये डिनोमिनेटर में मैंने क्या कर दिया, +2। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना है। देखिए कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे y मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 9 ब्रैकेट y + 2 इक्वल 11 ब्रैकेट 11 x + 2 सिंप्लीफाई कर जैसे वो चीज़ में यहाँ पे अप्लाई करना है। 9 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा 9, ये y है तो 9y प्लस 9 2 18 इक्वल 11 मल्टीप्लाई x मींस 11x, देन 11 मल्टीप्लाई 2 + 20। अब आपको क्या करना है, ऑल जितने भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है वो हम शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड। शिफ्ट कीजिए, आपको क्या जाएगा, ये ऑल वैल्यू में शिफ्ट कर रहा हूँ। 11x + 22 -9y और -18 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0। तो 11x - 9y, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 = 0। आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो 11x - 9y इक्वल हो जाएगा -4। इसको हम दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आपको यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बताना था।
अब देन हम ऐसे सेकेंड इक्वेशन भी बना लेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए इसके बाद हमको क्या करना था, फर्स्ट कंडीशन तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, जो यहाँ पे आपको इक्वेशन बनाना था फर्स्ट इक्वेशन हमने बना दिया। अब सेकेंड उसके बाद आपको दिया गया है, देख लीजिए क्या करना है यहाँ पे। इफ यहाँ तो आपने कंप्लीट कर लिया, डिनोमिनेटर में आपने 1 and 2 पुट कर लिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकेंड उसके बाद दिया हुआ था इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें आपको 3 नहीं ऐड करना है, इसके अलग हम करेंगे। 3 आप जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो इट बिकम 5.6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम राइट कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास क्या आपको मिल रहा है 5.6, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं हम फ्रैक्शन इक्वल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन आपके पास क्या मिल रहा है आपको देख लीजिए 5.6 है, इक्वल न्यूमरेटर आपने लिया है x एंड डिनोमिनेटर आपने लिया है y। आपको करना क्या है, 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कितना इजी है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको बोथ दोनों में 3 ऐड करना है, ऐड अप कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एरो नहीं बनाएंगे, तो आप क्या आपको समझाएंगे बता रहा हूँ। तो 5 का आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ब्रैकेट y प्लस 3 इक्वल आप 6 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 ब्रैकेट x प्लस 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y 5 3 क्या हो जाएगा 15 6x प्लस 6 3 18। अब आप यहाँ पे ये यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जितनी भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबको ऑल को आप राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 18 माइनस 5y प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 15 इक्वल हो जाएगा 0। 6x माइनस 5y इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा इक्वल 0। 3 को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो 6x माइनस 5y इक्वल हो जाएगा माइनस 3। इसको हमने ले लिया सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ, जैसे आप सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे, सेम आपको वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करना है। कैसे करेंगे मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए राइट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आप राइट कर लीजिए, क्या दिया हुआ है यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल दिया है -4। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या दिया हुआ है 6x माइनस 5y इक्वल दिया हुआ है -3। ये है यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन। अब आप इसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन लेते हैं यहाँ पे। इसके आगे क्या करना है मैं आपको बताया तो इसमें से आप कोई भी वन इक्वेशन ले लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे लाइन का यूज़ कर लेता हूँ कि आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे स्पेस की नीड होगी। देख लीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लिख लेंगे, क्या आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन अगर आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पे तो 11x माइनस 9y इक्वल -4। इसमें से आप कोई भी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, मैं x के लिए यहाँ पे सॉल्व करूँगा, मैं शिफ्ट करूँगा 11x इक्वल बचेगा -4, ये माइनस है तो प्लस 9y, 11 का आप यहाँ पे जाइए तो x इक्वल क्या आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल -4 प्लस 9y और हो जाएगा 11। ये हमने ले लिया क्या न्यू इक्वेशन यहाँ पे हमने बना लिया, इसको हम बोलते हैं थर्ड। अब आपको थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, जो आपने इक्वेशन नहीं लिया है उसमें आप पुटिंग करते हैं, ये चीज़ें आपको भी पता होगा, तो हम पुटिंग कर देते हैं क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ऐड कर दीजिए यहाँ पे सेकेंड। तो आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो चीज़ अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आपने राइट किया है फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है क्योंकि ये हमको स्टार्टिंग में करना था,
ये चीज़ यहाँ पे राइट हो गई। अब ये चीज़ मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इसके जो रिमेनिंग बचे हैं जो क्वेश्चन इसके आगे जो सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आगे आपके जो क्वेश्चन है कुछ ज़्यादा लॉन्ग हो गया, क्योंकि इसको हम पहले वर्ड प्रॉब्लम को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के बाद उसको आपको सॉल्व भी करना पड़ता है, इससे ज़्यादा ये लॉन्ग हो जाता है। देखिए क्या करेंगे इसके, अब मैं आपको बता देता हूँ। पुटिंग कर लीजिए आपके पास सेकेंड इक्वेशन क्या है वो चीज़ हम यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर आएगा 6x माइनस 5y पर माइनस 3 आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। आपको पुटिंग करना है, ये जो वैल्यू x की है वो आप पुट कर दीजिए x की जगह। व्हेन जब x इक्वल क्या है यहाँ पे आप वैल्यू कर सकते हैं ब्रैकेट में, तो 6 ब्रैकेट x की वैल्यू यहाँ पे है -4 प्लस 11 प्लस 9y अपॉन 11, ये वैल्यू राइट कर दिया। प्लस क्या है -5, ये माइनस में है -5y पर -3, तो आप नीचे 1 ले सकते हैं, उसको पहले आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 - 24 प्लस 6 9 जा 54 y 11 माइनस 5y अपॉन 1, और आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा देख लीजिए यहाँ पे -24 प्लस 54y माइनस 11 का क्या होता है 55y जाएगा 11 और -3 अपॉन 1। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इक्वल लगा हुआ, पहले आप इसको और ये वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा -24, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आएगा -1y इक्वल इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -33, इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लीजिए बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, वो -1y इक्वल हो जाएगा -33 और प्लस 24, तो यहाँ पे -1y इक्वल हो जाएगा 33, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 33 और 24 में, ये हो जाएगा 13 में आप 9 ऑफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, तो डायरेक्ट यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू ऐड करता हूँ -9 कट कर दीजिए माइनस, तो y इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 9, ये हमने y की वैल्यू सॉल्व कर ली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ, ये चीज़ मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। अब आपको y की वैल्यू क्या करनी पड़ती है, न्यू इक्वेशन आपके पास जो है उसमें आपको पुट करनी पड़ती है, तो मैं पुटिंग कर दूँगा, कैसे करेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं बॉक्स बना लिया, पुटिंग कर दीजिए, putting the value of y in equation third, new equation आपने चुना है, putting the value of y in equation third, तो थर्ड इक्वेशन क्या है वो हम राइट कर देते हैं, तो x इक्वल -4 प्लस 9y ऑन क्या है 11 व्हेन, तो y इक्वल क्या हो 9, पुट कर दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा x इक्वल -4 प्लस 9 ब्रैकेट 9 की वैल्यू आपको यहाँ पे y की जगह पुट करना है 9 अपॉन 11, यहाँ पे तो x इक्वल आ जाएगा -4, 9 9 81 होता है 11, तो x इक्वल क्या आ जाएगा देखिए 81 में आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 11 में आप करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, ये हो जाएगा 7 मतलब 77, तो 77 अपॉन 11, इसको आप कट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, 11 7 जो 77 होता है। तो अब आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, मैं राइट कर देता हूँ, हेंस आपको बताना है व्हाट इज अ फ्रैक्शन, तो पहले हम लिख देते हैं द न्यूमरेटर is 7 and denominator is 9। उसके बाद आपको क्या करना था, फ्रैक्शन में करना था, तो आपको पता है कि फ्रैक्शन इक्वल होता क्या है, फ्रैक्शन इक्वल
होता है न्यूमरेटर अपॉन होता है डिनोमिनेटर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ के लिए। ये यहाँ पे स्पेस हो गया है, वो चीज़ मैं इरेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ये ऑल वैल्यू, क्योंकि आपको उसके बाद व्हाट इज फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी आपको बताना है जब आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूमरेटर आपने सॉल्व किया है 7 एंड डिनोमिनेटर आपने सॉल्व किया है 9। ये हो गया आपका आंसर। ऐसे आपको क्या करना है, जो आपकी बुक में जो क्वेश्चन है इजी, वो आप नॉर्मल आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आप सॉल्व भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 36 नंबर हमको कैसे सॉल्व करना है। इसमें दिया हुआ है 5 ईयर हैज द एज ऑफ जैकोब विल बी, ये सब चीजें आपको ज्यादा नोटिस करनी पड़ेगी, विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। मतलब यहाँ पे बताया जाए 5 ईयर है, मतलब अभी की जो बात हो रही है वो द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की जो एज है वो विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जो उसके सन से कितना है वो 3 टाइम और ज्यादा है। कौन है, जैकोब। तो 5 ईयर है वो, मतलब 5 ईयर मतलब 5 साल पहले जैकोब एज वॉज, ये सब चीजों में आपको नोटिस फिर से करनी पड़ेगी, वॉज लगा हुआ है 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो जब जैकोब की एज अभी दी हुई है तो उसकी सन की जो एज कितनी दी गई है, 7 टाइम्स दी गई है। मतलब कहने का मतलब ये, अगर जैकोब की एज यहाँ पे 70 है, तो जैकोब की जो सन की जो एज होगी वो कितनी होगी, 10। 7 टाइम मतलब ये कहने का मतलब 10 मल्टीप्लाई 7 मतलब 70, तभी तो दोनों की एज इक्वल होगी। तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी 10, और सॉरी सन की एज रहेगी 10 और जैकोब की एज क्या हो जाएगी 70। मतलब जैकोब की एज तभी सन की एज की इक्वल होगी जब उसको हम 7 टाइम ज़्यादा कर देते हैं उसकी एज को, सन की एज को। तो ऐसे जो क्वेश्चन आपके वर्ड पढ़ने में दिए हुए हैं क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। इसके बाद व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज आपको बतानी है दोनों की, जैकोब की एज एंड हिज सन की। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं, सॉल्यूशन लेट द एज ऑफ जैकोब बी X year and the age of his son be Y year। अब क्या दिया है 5 ईयर हैंस, 5 ईयर हैंस हमको बतानी है उनकी एज क्या हो जाएगी। तो हम पहले राइट कर देते हैं 5 ईयर हैंस, वो चीज क्या होगी नाउ बोथ एज क्या हो जाएगी, देखिए मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे जैकोब की एज दी हुई, राइट कर देते हैं द एज ऑफ जैकोब को इक्वल क्या हो जाएगी, अभी जैकोब की एज x है तो 5 ईयर आप करेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 ईयर। अगर हम बात करते हैं किसकी, द एज ऑफ हिज सन की, हमें 5 ईयर दोनों में ऐड करना है, किया है 5 ईयर हैंस। अब फैंस ये तो दिया नहीं कि आपको 1 में करना है कि दोनों में करना है। तो आप अगर ये मैं बात करता हूँ किसी की भी 2 की, तो अगर आप मेरी एज बढ़ रही होगी तो और जो मेरे साथ जो रिलेटिव होंगे उनकी भी एज क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एज यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे तो सबकी एज इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जैसे यहाँ पे मैं 2 पिक्चर बना दूँ, यहाँ पे ये 2 पिक्चर, ये मोहन और एक यहाँ पे बना रहा हूँ मैं सोहन। अब ये बोल रहा हूँ कि मोहन की एज अगर इंक्रीज हो रही है तो सोहन की एज भी तो इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों की एज अगर इंक्रीज की बात करें तो दोनों की एज इंक्रीज होगी। अब ऐसा तो नहीं बोल सकते कि मोहन की एज इंक्रीज होगी और सोहन की एज डिक्रीज हो जाएगी।
एज अगर इंक्रीज हो रही है तो दोनों की इंक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे हमने दोनों में क्या किया, प्लस कर दिया। अगर दोनों में कम कर रहे हैं तो दोनों में ही कम करेंगे। अगर बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ आपको वो भी चीज़ पता है कि एज कभी कम होती नहीं है, डिक्रीज भी नहीं जाती, बट बुक के अकॉर्डिंग जो दिया है वही हमको अप्लाई करना है। राइट कर देते हैं। नाउ द एज ऑफ इज सन क्या हो जाएगी, y प्लस 5, ये हमने ऐड कर दिया दोनों में। अब आपको ये चीज लिखना है, द एज ऑफ जैकब विल बी, ये मैं राइट कर देता हूँ, द, इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ और चीज आपको अच्छे समझ में आएगा। द एज ऑफ जैकब, द एज ऑफ जैकब विल बी, मतलब यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, विल बी 3 टाइम्स, मतलब हमने कर दिया यहाँ पे 3 टाइम्स डेट ऑफ इज सन। अब आप लिखेंगे कैसे वो देखना आपको बता देता हूँ। द एज ऑफ जैकब, तो जैकब की एज क्या है, ये देखिए आपने लिया है x प्लस 5, विल बी मतलब इक्वल, विल बी मतलब इक्वल लगाना है, विल बी इस लगाना है, यू गेट मिल रहा है, सब चीजें इक्वल यूज हो। 3 टाइम मतलब 3 टाइम्स, इसकी एज होती है 3 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, सन की एज ये हमने कर दिया y प्लस 5, सॉल्व कर दीजिए इसको, तो x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा 3y प्लस 3 5 15, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो 5 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल हो जाएगा 15 माइनस 5, यहाँ पे x माइनस 3y इक्वल क्या हो जाएगा 20, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 ईयर मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले की बात हो रही है, मतलब हम लेस में जा रहे हैं, मतलब माइनस होगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 5 ईयर वो एज, दोनों की एज होगी। अगर हम एज की बात करें तो 5 ईयर है इसकी, अभी दोनों की एज होगी, अगर एगो पहले की बात करें तो दोनों में, उसमें भी दोनों होगा। तो क्या दिया है उसमें, द एज ऑफ जैकब की, तो एज क्या हो जाएगी वो राइट कर देते हैं, तो द एज ऑफ जैकब इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस 5 ईयर माइनस 5 ईयर्स, देखो मतलब पहले की बात हुई, मतलब लेस होगा यहाँ पे, तो हमने लेस कर दिया। अब उसके बाद हिज सन की भी बात हो रही है, दोनों में हमको करना है, तो द एज ऑफ हिज सन, ये भी आप लिख सकते हैं 5 ईयर एगो जैकब इज 5 ईयर एगो हिज सन इज, या फिर मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही लिख दिया, इसलिए हम दोनों में राइट कर रहा हूँ ऐसे में, क्या आ जाएगा y माइनस 5 ईयर। इसके बाद हमें क्या करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कंडीशन, जैकब इज वॉज, मतलब इक्वल यहाँ पे लगाएंगे, बट मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे जो दिया हुआ है, the age of Jacob was 7 times that of his son, सेम इसी तरह से मैंने यहाँ द एज ऑफ जैकब दे दिया, जैकब की एज क्या हो जाएगी x माइनस 5 ईयर है, वॉस लगा है मतलब इक्वल लगाना है, 7 टाइम मतलब 7 टाइम्स, इसकी एज 7 टाइम्स हो रही है हिज सन, तो सन की एज है y माइनस 5, ये देखिए यहाँ पे, ये मत ले लीजिएगा, ये पहली का है, सेकंड के बाद हमने सॉल्व किया वो है, सिंपलीफाई कर लीजिए,
x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 7 5 का 35। तो हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, 5 मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 और प्लस 5। तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 30 हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब आपके लिए इजी हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद आपको करना क्या है। देख लीजिए इसके बाद क्या करना है, बट एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हो गया? बहुत इजी है, इसको हम नॉर्मल में चेंज करने, क्योंकि अब इसके आगे हमने सॉल्व भी किया नहीं है। 15 में अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे हम 10 ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका भी कोई यूज़ नहीं था इसलिए यहाँ पे ये हुआ भी नहीं। अब बट अब इसको हम यूज़ करना है, ये चीज़ आप राइट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक कर देंगे तो आपका जो आंसर है, जो एज आने वाला है, वो भी आपको क्या हो जाएगा? ऑल रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए इसके आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, और उसके बाद आपको एज बतानी है प्रेजेंट एज क्या है। मतलब अगर आपने x की वैल्यू सॉल्व कर ली है तो आपके पास आ जाएगी क्या है यहाँ पे x, मतलब जैकोब की एज आ जाएगी। अगर आपने इसके बाद y की एज फाइंड कर लिया, मतलब हिज सन की एज फाइंड हो जाएगी। तो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दिए, जैसे आप सॉल्व करते आ रहे हैं, उससे आप क्या करेंगे, इनकी एज आपको फाइंड हो जाएगी। मतलब अब आपका यहाँ पे जो एक्सरसाइज था 3.3 ये ऑल आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जांपल से हैं, जो इस टाइप के जो रिलेटिव हैं क्वेश्चन, आपको वो आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।